मैं 10th क्लास में हूँ और मेरा नाम राहुल है। अभी मैंने एसएससी की प्रिपरेशन के लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया है और मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी पढ़ूँगा उसको ट्राई करूँगा अपने नोट्स के थ्रू दूसरों तक कन्वे करूँ यूट्यूब के थ्रू, और जिससे मेरी क्या होगी, प्रैक्टिस उस टॉपिक को लेके बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ाने के पर्पज़ से या किसी सामने वाले को समझाने के पर्पज़ से पढ़ते हैं तो वो उस चीज़ को पढ़ने का फोकस अलग ही होता है एज़ कम्पेयर टू हम उसको याद करना चाहें या फिर रटना चाहें। तो मैं चाहता हूँ मैं कम से कम रटूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझूँ, क्योंकि आपको पता है एसएससी में काफ़ी चीज़ें याद करने वाली भी हैं प्लस समझने वाली भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी से इसको धीरे धीरे कवर करूँगा, तो आई होप मैं 12th के बाद मेरे को इतना हेक्टिक ना लगे चीज़ें जितनी लोगों को लगती हैं, क्योंकि उन्हें फिर से एकदम से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके पास 10th और 12th में गाइडेंस नहीं होती। बट मेरे पास है, तो मैं अभी से ट्राई कर रहा हूँ। पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी जो भी चीज़ें पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि आपको सामने वाले को समझानी है, और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना। तो और एक और चीज़ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मैं टीचर हूँ। मैं सिर्फ अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को आपके थ्रू वीडियो के थ्रू दूसरों को कन्वे करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। और तो मैं यही था जो मैं आपको बताना चाहता था। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो अभी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर पढ़ा है, ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। तो ये मेरे 10th में भी हेल्प करेगा, 10th के बोर्ड में भी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ये इतना वास्ट नहीं आता, पर थोड़ा बहुत इसका टॉपिक है मेरी क्लास में, तो मेरी 10th बुक में। तो चलो शुरू करते हैं। तो रिवर तो बेसिकली रिवर जो होती हैं, दो टाइप की रिवर पाई जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है। एक होती है हिमालयन रिवर, जिसका सोर्स जो होता है वो ग्लेशियर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पेरेनियल रिवर बोलते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है, ठीक है। और एक होती है पेनिनसुलर रिवर। ये कौन सी होती है, इसका सोर्स मानसून होता है, मतलब कि ये मानसून डिपेंडेंट रिवर होती हैं। ये क्या होती है, नॉन पेरेनियल होती हैं। क्यों? क्योंकि जब मानसून या वर्षा होगी तभी ये रिवर में पानी रहेगा, अदरवाइज़ ये क्या सूखी पड़ जाएंगी या सूखी रहेंगी, ड्राउट रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालयन रिवर, ठीक है। हिमालयन रिवर की अगर बात करें तो एंशिएंट टाइम में जो था, हमारे पास एक ही ड्रेनेज सिस्टम था जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर। क्या नाम था? इंडो ब्रह्मा रिवर सिस्टम, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, वेस्टर्न ड्रेनेज, सेंट्रल ड्रेनेज और ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम आ गया, ठीक है। जिसमें वेस्टर्न ड्रेनेज को हम किसके नाम से जानते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम को हम जानते हैं गंगा रिवर सिस्टम, और ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम को हम जानते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। अब इसको वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, वेस्टर्न रिवर सिस्टम, जिसे हम वेस्टर्न रिवर सिस्टम बोलते थे उसी को अब हम इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो इंडस रिवर का जो ओरिजिन है, जहाँ से ये निकलती है, वो है बोकार्चू ग्लेशियर से ये निकलती है, नियर मानसरोवर लेक, वहाँ पे मानसरोवर लेक के पास। इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये है 2880 किलोमीटर, ठीक है। बोकार्चू जो है, बोकार्चू तिब्बत में है, तिब्बत में और तिब्बत चाइना में है, ठीक है। ये चाइना से होते हुए इंडिया में एंटर करती है, कहाँ से, डेमचक लद्दाख से, ठीक है। डेमचक लद्दाख से इंडिया में एंटर करती है और इसके बाद पाकिस्तान में जाती है। और इंडस रिवर जो है पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। क्या है, नेशनल रिवर। N.R इधर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, पाकिस्तान की, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। चाइना से इंडिया में आई, इंडिया में कहाँ से एंटर करी, डेमचक लद्दाख से पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान की ये नेशनल रिवर है, ठीक है। अब इंडिया में इंडस रिवर को क्या बोला जाता है, इंडस या सिंधुस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और चाइना में इसे क्या बोलते हैं, सिंगी खम्मन, जिसका अर्थ होता है लायंस माउंट, जिसका मीनिंग होता है लायंस माउंट, ठीक है। अब देखो, ये मैंने ट्राई किया डायग्राम बनाने का। देखो, ये चाइना से ओरिजिनेट हो रही है, चाइना से कहाँ पे,
बोकार्चू ग्लेशियर, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर से ये होते हुए ये इंडस रिवर जा रही है। कहाँ पे गिरेगी? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में गिरेगी, ठीक है। अरेबियन सी में ये गिरेगी। इसके बाद अब हम बात करें, अब देखो RBT ये है, देखो रिवर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, रिवर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो फिर RBT का मतलब क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? सहायक नदियाँ, सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है। और ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भी कौन कौन सी आती है? पहले झेलम, चेनाब, दूसरी चेनाब, ठीक है। झेलम, चेनाब, सतलुज, सतलुज, ठीक है। और फिर रावी, झेलम, ब्यास, ब्यास रह गई, और ब्यास, ठीक है। तो ये सारी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो चाइना से जब ये होते हुए यूँ जाती है तो ये ऐसे जा रही है ना, तो इसका राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, तो इसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं और ऊपर वाली को राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये इससे क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। इन फ्यूचर हम क्वेश्चन भी करेंगे अगर टाइम मिला तो इंडिया इंडस नदी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले झेलम। झेलम का ओरिजिन जो होता है वो वेरीनाग जम्मू कश्मीर से होता है, ठीक है। वेरीनाग एक जगह है, वहाँ से जम्मू कश्मीर में है, जो वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका जो एंशिएंट नेम है, एंशिएंट नेम इसका वितास्ता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी इसका जिक्र है, मेंशन है कि झेलम का एंशिएंट नेम वितास्ता है। और जो ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक, उसमें भी किसका पानी आता है? झेलम का आता है, ठीक है। इसके बाद झेलम, इसको शॉर्ट में समझने के लिए, वेरीनाग से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर में है, इसका एंशिएंट नेम वितास्ता है, और ये वुलर लेक में भी इसका पानी आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? चिनाब, चिनाब, चिनाब। अब चिनाब का ओरिजिन जो है वो है बारालाचा पास, बारालाचला पास, ठीक है। और ये किससे बनी है? चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा। और इसका एंशिएंट नेम क्या है? अस्कनी, एंशिएंट नेम क्या है? अस्कनी। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? इंडस रिवर की, इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा? चिनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से। चंद्र प्लस भागा मिलके क्या बनाती है? चिनाब बनाती हैं। और ये इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। और इसका एंशिएंट नेम क्या है? एंशिएंट नेम अस्कनी है। क्या है? अस्कनी। रावी रिवर। अब रावी रिवर की बात करें तो रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से। और इसका एंशिएंट नेम क्या है? पुरुषनी। इसका एंशिएंट नेम क्या है? पुरुषनी। नेचुरल बाउंड्री है ये। क्या है? नेचुरल ट्रांस बाउंड्री है। मतलब कि ये क्या है? इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। नेचुरल ट्रांस बाउंड्री मतलब ट्रांसपेरेंट बाउंड्री में नेचुरल ट्रांस बाउंड्री है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद ब्यास, ब्यास भी रोहतंग पास से निकलता है, ठीक है। इसका एंशिएंट नेम क्या है? बिपाशा, ठीक है। इंडस रिवर की अकेली ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती। बाकी सारी रिवर जो है पाकिस्तान में जाती हैं, जितनी भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो डायरेक्ट कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में जाती हैं। लेकिन जो ब्यास एक ऐसी नदी है, ब्यास एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, ये सतलुज में मिल जाती है। और ये हरिकेन एक वेटलैंड है जो कि पंजाब में है, वहाँ पे जाके मिल जाती है। आज सतलुज, सतलुज की बात करें तो ये राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। इसका एंशिएंट नेम सतुधरी है। क्या नाम है? सतुधरी, सतुधरी, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट। चेनाब क्या थी? लार्जेस्ट थी, और ये लॉन्गेस्ट है। ये सबसे लंबी है, वो सबसे बड़ी थी, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी थी, यह सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? इंडस रिवर की, ठीक है। और इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? लैंकेन ज़ेंगवो, लैंकेन ज़ेंगवो, ठीक है। इन 5 रिवर को मिला दें तो इन्हें क्या बोला जाता है? पंचनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचनाद। इन 5 रिवर को मिला के क्या बोला जाता है? पंचनाद। इसी बेसिस पर पंजाब का भी नाम रखा गया था, ठीक है, पंजाब का नाम रखा गया था। अब इंडस रिवर, इंडस रिवर कहाँ जाके गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। इंडस रिवर की
RBT मतलब कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उनका नाम क्या है, श्योक, गिलगिट और हुंजा। श्योक, गिलगिट और हुंजा, ठीक है, याद रखना है आपको। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, अब क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी इस टाइम पे। तो इसमें क्या था, ये ट्रीटी कराची में हुई थी। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये ट्रीटी कहाँ पे हुई थी, कराची में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक इसका क्या था, मीडिएटर था। इसने संधि कराने में मतलब ट्रीटी कराने में हेल्प करी थी, मतलब मीडिएटर का रोल अदा किया था। इसके बाद इसमें जब डिसीजन हो रहा था कि कौन कितना पानी लेगा, इसमें फिर इंडिया से कौन आया था, पीएम कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, इंडिया से पीएम आए थे। और पाकिस्तान से कौन आया था, प्रेसिडेंट, जिसका नाम क्या था, अयूब खान, अयूब खान। अब इसमें क्या डिसाइड हुआ, इंदुस, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया। रावी, ब्यास और सतलुज का 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। आप बस इतना याद रख लो, राम भक्त हैं सभी, तो आर से राम से रावी, भक्त से ब्यास, सतलुज से सब से सतलुज। तो इंडिया क्या कर रहा है, 80% यूज़ कर रहा है इसका, रावी, ब्यास और सतलुज का, और पाकिस्तान यूज़ कर रहा है इंदुस, झेलम और चिनाब का, क्योंकि ये पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है। इंदुस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पास है और रावी, ब्यास, सतलुज ये इंडिया के ज़्यादा पास है, ठीक है, जहाँ तक मैप देख के मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के पास 80%। और इसको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही याद रखना, दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक याद रख लोगे, ऑटोमेटिक दूसरा आपको समझ आ जाएगा। बस ये आपको याद रहना चाहिए कि नदियों के नाम क्या थे, जैसे इंदु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो रावी, ब्यास, सतलुज सभी राम भक्त हैं या फिर राम भक्त हैं सभी, तो इससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इंडिया में सभी राम भक्त हैं, इससे आपको याद रहेगा। अब इंडिया वाटर ट्रीटी, इसको शॉर्ट में मैंने याद किया, कराची में वर्ल्ड बैंक मीडिएटर, इंडिया से पीएम आए जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान से प्रेसिडेंट अयूब खान, और इंडिया, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान 80%, और फिर रावी, ब्यास, सतलुज 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान। तो यही था आज की इस वीडियो में, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। अभी गंगा रिवर सिस्टम रह रहा है, ठीक है, और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी रह रहा है। तो अभी 2 और रह रहे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।